क्या अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी ज़िंदगी को जीने की कोई उम्र होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उम्र एक नंबर है और ये नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे सपने कहीं ना कहीं पीछे छूटते रहेंगे। अगर आप उम्र के 30 के पड़ाव में हैं या फिर 40 के पड़ाव में हैं, तब भी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि किन किन बातों को अगर हम अपनाएं तो अपनी ज़िंदगी में हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। 30 की उम्र हो या 40 की उम्र, हर उम्र में हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कैसे। कई लोग सोचते हैं कि 30 साल की उम्र हो गई या 40 की उम्र हो गई, अब बहुत देर हो चुकी है, अब नए सपने देखने का क्या फ़ायदा, अब नई शुरुआत कैसे होगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सच में 30 साल की उम्र या 40 साल की उम्र ज़िंदगी का अंत है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उम्र अंत नहीं है, ये उम्र शुरुआत है, जहाँ इंसान खुद को सबसे बेहतर तरीके से समझना शुरू करता है। 20 की उम्र में हम अक्सर दूसरों को देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन 30 या 40 की उम्र में आते आते हमें समझ में आने लगता है कि हम वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर आपकी उम्र 30, 35, 40 या उससे भी ज़्यादा है ना, तो आज की ये बात आपके लिए है। सबसे पहले अपनी सोच बदलना सीखिए। दोस्तों, ज़िंदगी बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अगर रोज़ सुबह उठकर आप खुद से यही कहेंगे कि अब मेरी उम्र निकल गई है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, दूसरे लोग मुझसे कहीं आगे निकल गए हैं, तो यकीन मानिए आप खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनते जा रहे हो। आज से खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं अभी भी सीख सकती हूँ, मैं अभी भी आगे बढ़ सकती हूँ और मेरे लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। और सेकंड है कि तुलना करना बंद कर दीजिए। आजकल सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है, तुलना। किसी की बड़ी गाड़ी मिली है, किसी ने नया घर खरीद लिया है, किसी का बिजनेस चल पड़ा है। हमारी ज़िंदगी को देखकर हम अक्सर दुखी होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको किसी की पूरी कहानी का तो पता ही नहीं होता है, आप सिर्फ उनकी सफलता देखते हो, आप उनकी मेहनत, संघर्ष और असफलताएं नहीं देखते हो। याद रखिए, सफलता एक दिन नहीं मिलती, लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर मिलती है। आपकी दौड़ किसी और से नहीं, बल्कि आपकी दौड़ केवल और केवल खुद से होनी चाहिए। अगर आज आप कल से बेहतर हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। तीसरी चीज़ है, नई चीज़ों को सीखना शुरू करिए। दोस्तों, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हैं, यहाँ कोई गलत नहीं है जब कोई आप नई चीज़ें सीखते हो। और सच बताऊं तो गलत ये है कि हम नई चीज़ें जो रहती है ना, उन्हें सीखना बंद कर देते हैं। जो सोचते हैं कि अब पढ़ाई की उम्र चली गई है, लेकिन सच बताऊं ना, जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन से बढ़ना बंद हो जाता है। नई स्किल सीखिए। अगर आपको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है तो उसको सीखिए, ऑनलाइन काम करना सीखिए, वीडियो एडिटिंग करना सीखिए, बिजनेस सीखिए, कम्युनिकेशन सीखिए। जो चीज़ें आपको नहीं आती है या जिस चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो ना, उसको करने की शुरुआत करिए, क्योंकि यहीं से नई शुरुआत होगी और यहीं से आपके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। और 1 साल बाद आप खुद देखोगे, आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, 30 के बाद या 40 के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता है, ख़ास तौर पे महिलाओं का। अगर आज आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर रहे हो ना, तो आगे चलकर बहुत सारा परेशानी होगी। अच्छा खाना खाइए, थोड़ी वॉक कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और नींद को पूरा कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। और यकीन मानो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। गलत लोगों से दूरी बनाइए। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर समय हमारे अंदर निराशा फैला देते हैं। आप कोई नया काम शुरू करें ना, तो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, बेकार है, इस उम्र में ये कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना सीखिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों को अपने दिल पर लेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते रहोगे। और ये वही लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं और अक्सर दूसरों को हौसला तोड़ने में लगे रहते हैं। शुरुआत होगी, थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी और आप अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ोगे, तो यकीन मानो आप बहुत अच्छे रास्ते पर और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते जाओगे और उनको एक दिन पूरा भी कर लोगे। क्योंकि कोई भी इंसान शुरुआत में परफेक्ट नहीं रहता है। हम किसी भी चीज़ को
जब नए तरीके से सीखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ खामियां होंगी, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके अभाव में आप अपनी चीज़ों को शुरू करोगे। यकीन मानो जब आप सफल होगे ना, तो आप इन्हीं चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना सीखिए, ये है मेरा नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत छोटा कदम ना उठा के डायरेक्ट बड़ा कदम उठा लेते हैं, बड़ी चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बड़ी चीज़ों के पाने की कोशिश रखिए, कोशिश करते भी रहिए और सपनों को बड़ा ही देखिए, लेकिन उन सपनों को पाने के लिए जो हमारे स्टेप होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे हम अपने गोल को बहुत आसान तरीके से पा सकते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो ना, तो पहले 2 किलो का लक्ष्य रखिए। ज़रूरी नहीं है कि नहीं इस महीने मुझे 10 किलो ही वेट कम करना है। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो पहले 1 ग्राहक का लक्ष्य रखिए। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो पहले 10 वीडियो का लक्ष्य बनाइए। आप यकीन मानो शुरुआत छोटी रहेगी लेकिन लंबी चलेगी, क्योंकि छोटा लक्ष्य बड़ी सफलता की नींव होता है। आज 10 सब्सक्राइबर आएंगे, 10 वीडियो आपने बनाई है, लेकिन कल यही 1000 सब्सक्राइबर और आपके 4000 घंटे पूरे करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगी। खुद पर विश्वास रखिए दोस्तों। दुनिया तब तक आप पर विश्वास नहीं करेगी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे। कई बार लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, कई बार आपको असफलता मिलेगी, कई बार लगेगा कि सब छोड़ दें, लेकिन याद रखिए हारने वाला जीतने वालों में से सिर्फ यही फ़र्क होता है कि हारने वाला रुक जाता है और जीतने वाला हमेशा कोशिश करता रहता है। फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब आप किसी भी चीज़ की कोशिश करोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट तरीके से सब कर ले जाओगे। हो सकता है आपको हार का सामना भी करना पड़े, हो सकता है आप डीमोटिवेट हो सकता है जो आप पाना चाहते हो वो आप ना पा सको, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे ना, तो कहीं ना कहीं कोशिश करते रहोगे तो एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लोगे। 30 या 40 की उम्र कोई रुकने की उम्र नहीं होती, ये वो उम्र होती है जहां हम अपनी समझ के अनुसार जीते हैं। अगर आज तक आपने सिर्फ दूसरों के लिए जिया है ना, तो यकीन मानो अब थोड़ा सा अपने लिए जीना शुरू करो। अपने सपनों को फिर से जगाइए, नई शुरुआत करिए, डरिए नहीं। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, तो अपनी कोशिश को जारी रखिए। इसलिए आज फैसला कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। धीरे धीरे सही और लेकिन लगातार आप आगे बढ़ते रहोगे और अपनी सफलता को पालोगे। उम्र कभी भी सफलता की दुश्मन नहीं होती है, हार मान लेना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सपनों को शुरुआत करिए, अपने सपनों को जीने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सिर्फ उम्र है। हमारी उम्र हमारे सपनों के लिए रुकावट नहीं हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हमेशा याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी अभी लिखनी बाकी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में एक बेल आइकॉन होगा, उसको प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मेरी तरह अगर आप भी अपने सपनों को जीना शुरू करना चाहते हो तो चलिए साथ में शुरुआत करते हैं और अपने सपनों को पाने की ओर एक नए कदम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।